हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ शायद सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, अपनी चल रही है राजस्थान कला और संस्कृति की सीरीज़, जिसमें अभी तक कुछ चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आज का अपना चैप्टर है राजस्थान की जनजातियाँ। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट के अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है अपना आज का टॉपिक, राजस्थान की जनजातियाँ। तो चलो शुरू करते हैं। राजस्थान का जनजाति की दृष्टि से भारत में छठा स्थान है। अब ये बात करें तो सबसे ऊपर है मध्य प्रदेश है, पहले पे, दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे उड़ीसा है, चौथे पे बिहार है, पाँचवें पे गुजरात है और छठे पे अपना राजस्थान आ जाता है। ठीक है, और राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति की बात करें तो कहाँ पे है वो? उदयपुर ज़िले में पड़ती हैं। सर्वाधिक प्रतिशत की बात करें जनजातियों के तो वो बांसवाड़ा में है। राजस्थान में जनजाति की न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो बीकानेर में है अपनी, और न्यूनतम प्रतिशत की बात करें तो नागौर में आ जाएंगे अपनी। ठीक है यहाँ तक। चलो आगे चलते हैं। अब एक एक जाति को पढ़ते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे फर्स्ट आ जाती है अपनी कंजर जनजाति। कंजर शब्द की उत्पत्ति काननचार से हुई है, जिसका अर्थ होता है जंगल में रहने वाला। मुख्य क्षेत्र की बात करें तो हाड़ौती इसका मुख्य क्षेत्र है। मुख्य व्यवसाय की बात करें तो अपराध करना इनका मुख्य व्यवसाय है। यह अपराध करने से पूर्व देवी देवताओं से आशीर्वाद लेते हैं, जिसे पाती मांगना कहते हैं। ठीक है, मुख्य देवता की बात करें तो जोगणिया माता चित्तौड़गढ़ इनकी कुल देवी होती है। चौथ माता सवाई माधोपुर में है, जो रक्तांजी माता बूंदी में है। हनुमान जी ये इनके मुख्य देवता हैं। इनके घरों में पीछे की तरफ एक खिड़की रखना अनिवार्य होता है। ठीक है, ताकि भाई पुलिस इनको पकड़ने आए तो पीछे की खिड़की में से ये निकल के भाग जाएं आसानी से, इसलिए पीछे की खिड़की रखते हैं इसलिए। ठीक है। हाकम राजा का प्याला पीने के बाद कंजर झूठ नहीं बोलते हैं, ऐसा माना जाता है। मरणासन व्यक्ति के मुंह में शराब की कुछ बूंदें डाली जाती हैं और मरने के बाद व्यक्ति को दफनाया जाता है। यानी कंजर जाति में लोगों को जलाया नहीं जाता है, दफनाया जाता है। ठीक है। कंजर मोर का मांस खाते हैं। मुखिया को इनको पटेल कहते हैं। जो इनका कंजर जाति का मुखिया होता है उसे पटेल कहते हैं। ठीक है यहाँ तक। चलो आगे चलते। अब आगे आ जाती है अपनी कैथोड़ी जनजाति। यह मूल रूप से महाराष्ट्र की जनजाति है। खैर के पेड़ से कत्था प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें कैथोड़ी कहा जाता है। ठीक है, ये अभी सीईटी में 27 तारीख को जो सुबह की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था ना, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि कत्था किस पेड़ से बनता है, तो खैर के पेड़ से। तो ऐसे ही फैक्ट उठ के आ जाते हैं डायरेक्ट यहाँ से कला और संस्कृति में से, तो इनको अच्छे से पढ़ा करो एक एक पॉइंट को भी। ठीक है। मुख्य क्षेत्र की बात करें तो मुख्य क्षेत्र इसका अपना उदयपुर आ जाएगा। यह एक संकटग्रस्त जनजाति है। 40 परिवार बचे हैं इसके टोटल। मनरेगा में इन्हें राजस्थान सरकार द्वारा 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार प्राप्त है। कैथोड़ी दूध नहीं पीते हैं। कैथोड़ी शराब अधिक पीते हैं। महिलाएं भी शराब पीती हैं। यह बंदर का मांस खाते हैं। महिलाएं गहने नहीं पहनते हैं। मुख्य देवता की बात करें तो इनके मुख्य देवता कौन है? डूंगर देव जी, गामदेव, वाघदेव, भारी माता, कंसारी माता, ये इनके मुख्य देवता हो गए। मुखिया की बात करें तो इनका मुखिया नायक कहलाता है और झोंपड़ी को खोलरा बोलते हैं ये। ठीक है, ये जनजाति जितनी भी हैं तो इनके मुखिया का नाम तो विशेष कर याद रखना कि इस किस जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगली जनजाति कौन सी अपनी? डामोर जनजाति। सीमलवाड़ पंचायत समिति डूंगरपुर मुख्य केंद्र है इसका। ठीक है, यह क्षेत्र डामरिया क्षेत्र कहलाता है। यह जनजाति वनों पर आश्रित नहीं है, बल्कि खेती एवं पशुपालन भी करती है। इनकी भाषा पर गुजराती प्रभाव है। ठीक है, क्योंकि ये नीचे गुजरात की तरफ है तो गुजराती प्रभाव दिखता है इनकी भाषा में। यहाँ तक क्लियर? चलो आगे चलते हैं। पुरुषों द्वारा बहुविवाह किया जाता है। दापा क्या होता है? वधूमूल्य होता है, जो उसे दापा कहते हैं। पुरुष भी महिलाओं की तरह गहने पहनते हैं। चाड़िया क्या होता है? होली का कार्यक्रम होता है, जिसे चाड़िया बोलते हैं। मुखिया को मुखी कहते हैं। मेला कब लगता है? छैला बावाजी का मेला पंचमहल गुजरात में, और 11 की रेवड़ी का मेला डूंगरपुर में बढ़ता है। ठीक है, ये इनके मेले हैं। अगली आ गई अपनी सांसी जनजाति। मुख्य क्षेत्र भरतपुर है इसका। इस जनजाति में मुख्यतः 2 वर्ग होते हैं, बीजा और माला। भावर बावजी की कसम लेने के बाद सांसी झूठ नहीं बोलते हैं। कसम लेते समय एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ में पीपल का
पत्ता रखते हैं ये। सिकंदरी माता की ये पूजा करते हैं। इस जनजाति में विधवा विवाह नहीं किया जाता है, ठीक है। कुकड़ी रस्म क्या होती है? विवाह के दौरान महिलाओं से संबंधित एक रस्म है इसमें, सांसी जनजाति में कुकड़ी रस्म, ठीक है। अगले बात करते हैं। अगली कौन सी अपनी जनजाति? सहरिया। सहरिया शब्द की उत्पत्ति शहर से हुई है, अर्थात जिसका अर्थ है जंगल। यह राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति है, इसलिए मनरेगा में राजस्थान द्वारा इसे भी 100 दिन का अतिरिक्त काम दिया जाता है। और कौन सी जनजाति थी इससे पहले जिसे काम दिया जाता था? कथोड़ी जनजाति को। ये दोनों जनजाति याद रखना, ठीक है, पूछा जा सकते हैं क्वेश्चन, ये दोनों हाईलाइट कर लेना। आगे चलते चलो। इनके मुख्य क्षेत्र की बात करें तो मुख्य क्षेत्र किशनगंज और शहबाद हैं, 12 में इनके मुख्य क्षेत्र हैं, ठीक है। इस जनजाति में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था होती है। पंचताई, एकदसिया, 84 वाल्मीकि मंदिर है ये, जो सीताबाड़ी 12 में है। वाल्मीकि को अपना आदि पुरुष मानते हैं ये। कुल देवी कौन है? कोडिया माता है। तेजा जी व भैरव जी की भी पूजा करते हैं ये। वर्षा ऋतु में आला व लेंगी गीत गाए जाते हैं। दीपावली पर दीड गीत गाए जाते हैं। होली पर लठमार होली खेलते हैं ये। मकर संक्रांति पर लकड़ी के डंडों से लेंगी खेलते हैं ये, ठीक है। और इनका मुखिया क्या कहलाता है? कोतवाल कहलाता है, हाईलाइट कर लेना। इनके गांव को सहरोल बोलते हैं, इनकी बस्ती को सहराना बोलते हैं। तीनों पॉइंट हैं, तीनों को हाईलाइट कर लेना, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। सामुदायिक केंद्र बंगला या डालिया कहलाता है। पेड़ों का घर गोपना, टोपा या कोरवा कहलाता है इनका। महिला गोदना गुदवाती हैं, लेकिन पुरुष नहीं गुदवा सकते हैं। युगल नृत्य नहीं किया जाता है। दहेज प्रथा भी नहीं है। श्राद्ध नहीं किया जाते हैं। महिलाएं घर में घूंघट रखती हैं, लेकिन घर के बाहर नहीं रखती हैं, ये इनकी सबसे अलग प्रथा है। धारी संस्कार किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं चलो। अगली आ जाती है अपनी ग्रासिया जनजाति। ग्रासिया शब्द ग्रास से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है टुकड़ा। इस जनजाति में संयुक्त परिवार व्यवस्था नहीं होती है, मतलब एकल परिवार की व्यवस्था रखते हैं ये जनजाति। मुख्य केंद्र की बात करें तो आबू और पिंडमाड सिरोही में इनके मुख्य केंद्र हैं। पाली में बाली है, उदयपुर में गोगुंदा में इनके केंद्र हैं। नक्की झील को अपना पवित्र स्थान मानते हैं ग्रासिया जनजाति के लोग, ठीक है। नक्की झील में अस्थियों का विसर्जन करते हैं। इस जनजाति में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था होती है। मोटी न्यात, बाबोर हाई, नेकी न्यात, मांडेरिया सही, निचली न्यात, ग्रासिया, ये इनकी पंचायत की वो व्यवस्था। अब इनके मुखिया की बात करें तो इनका मुखिया क्या कहलाता है? सहलोत या पालवी इनका मुखिया कहलाता है। बरामदा ओसरा कहलाता है। अनाज भंडार है उसे सोहरी बोलते हैं। सहकारी समिति को हेलरू बोलते हैं और स्मारक को हूरे बोलते हैं। ये जो भी फैक्ट दे रखे हैं ना ये इम्पोर्टेंट, इन सबको अच्छे से रिवीजन किया करो, अच्छे से पढ़ा करो इनको। मेले की बात करें तो कोटेश्वर मेला अंबाजी गुजरात में लगता है। चित्र विचित्र मेला देलवाड़ा सिरोही में। गणगौर मेला सियावा सिरोही में। इस मेले में प्रेम विवाह सबसे अधिक होते हैं गणगौर मेले में इनके ग्रासिया जनजाति के, ठीक है। अब इनके विवाह के प्रकार की बात करते हैं तो मोरबंदिया सामान्य विवाह है, ताड़ना है, फिर पहरावना है, कपड़े देकर वधू लाना होता है जो, और मेलवो बिना कुछ दिए ससुराल भेजना, उसे मेलवो बोलते हैं। आगे चलते हैं चलो। सेवणो यानी माता, माता भी साथ जाती है इसमें। सेवा विवाह, और फिर आगे क्या है? ग्रासिया पुरुष भील महिलाओं से शादी करता है तो भील ग्रासिया कहलाता है, और भील पुरुष ग्रासिया महिला से शादी करता है तो गमेती ग्रासिया कहलाता है। यानी ये दोनों फैक्ट याद रखना, या अगर ग्रासिया पुरुष होगा और भील महिला होगी तो क्या कहलाएगा? भील ग्रासिया, और भील पुरुष होगा ग्रासिया महिला होगी तो गमेती ग्रासिया कहलाएगा, ठीक है। यहाँ तक चलो आगे चलते हैं। अगली जनजाति आ गई अपनी भील जनजाति। भील शब्द की उत्पत्ति व्हील से हुई है, जिसका अर्थ है तीर का मान होता है। भील राजस्थान की प्राचीनतम जाति है। यह राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहली सबसे बड़ी मीणा है, फिर दूसरे नंबर पे भील है, फिर तीसरे पे ग्रासिया है अपनी। विलियम रोने के अनुसार मारवाड़ भीलों का मूल निवास स्थान था, ठीक है। विलियम रोने की पुस्तक वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया है, जिसमें भीलों का वर्णन किया गया है। जेम्स टोड ने भीलों को वनपुत्र कहा है। मुख्य क्षेत्र की बात कर लें तो मुख्य क्षेत्र इनका घर क्या कहलाता है? टापरा या कू कहलाता है। मोहल्ला इनका फला कहलाता है। इनके गांव को पाल बोलते हैं। गांव का प्रमुख होता है जो पालवी कहलाता है। मुखिया होता है जो गमेती कहलाता है। कुल देवता को टोटम या प्रतीक बोलते हैं। टोटम है या प्रतीक है इनका।
ये इनके जो फैक्ट थे वो हैं। पेड़ पौधों को टोटम का प्रतीक मानते हैं। पेड़ पौधों को साक्षी मानकर विवाह करना हाथी विंडो विवाह कहलाता है इनका। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर, अच्छे से समझ में आ रहा है ना। चलो आगे चलते हैं। अगला क्या है, भराड़ी माता विवाह की देवी है इनकी। दूल्हे को ससुराल में भराड़ी माता का चित्र बनवाना पड़ता है, ये इनकी रस्म है एक। बेल जनजाति में बाल विवाह नहीं होते हैं। तलाक, छेड़ा फाड़ना को इनके तलाक बोलते हैं। झगड़ा राशि क्या होती है, यदि कोई महिला अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाए तो वह व्यक्ति उससे पूर्व वाले पति को झगड़ा राशि देता है। ठीक है, ये झगड़ा राशि होती है। रक्त मूल्य, मोताना, इसे रक्त मूल्य कहते। यदि कोई भील किसी घुड़सवार सैनिक को मार देता है तो उसको पाखरिया कहा जाता है। ठीक है, अब मेले की बात करें तो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में लगता है, भीलों का महाकुंभ कहा जाता है जिसे। ठीक है, और घोटिया अम्बा का मेला बांसवाड़ा में लगता है। यहाँ पर कुंती एवं पांचों पांडवों के मंदिर बने हुए, कहाँ पे, घोटिया अम्बा में, बांसवाड़ा में। ठीक है, आगे चलते हैं। स्थानांतरण जो कृषि करते हैं उसे वालरा कहते हैं। पहाड़ी भाग है उसे चिमाता और मैदानी भाग को दजिया बोलते हैं। ये सामूहिक कृषि कार्य करते हैं, हेलमा कहलाता है, हेलमो कहलाता है। वेशभूषा की बात करें तो पुरुष टेपड़ा, पुरुषों की तंग धोती उसे डेपाड़ा बोलते हैं। और खोयतू सामान्य धोती जो कमर पर बांधी जाती है उसे खोयतू बोलते हैं। महिलाओं की बात करें तो प्रिया क्या होता है, दुल्हन की पीले रंग की जो साड़ी होती है उसे पीरिया बोलते हैं। ठीक है, सिंदूरी, महिलाओं के लाल रंग की साड़ी को सिंदूरी बोलते हैं। परिजन, पैरों में पीतल के कड़े होते हैं जिन्हें परिजन बोलते हैं। कछाबू, महिलाओं का घाघरा होता है उसे कछाबू बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आखिरी जनजाति अपनी मीणा जनजाति, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। मीणा सर्वाधिक शिक्षक जनजाति है राजस्थान में। इस जनजाति में मुख्यतः दो वर्ग होते हैं, जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा। मोरिंडा मांडना क्या होता है, विवाह के समय एक रस्म होती है मीणा जनजाति में। मुख्य देवता इनके कौन है, भूरिया बाबा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है भूरिया बाबा का, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, यहाँ पे अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं क्योंकि ये आरएएस फाउंडेशन के नोट्स हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो और करो तैयारी। चलो आगे अगली क्लास में मिलते हैं।